नमस्कार। आई स्कूप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। देश और प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा करने के आरोप में 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये सांसद बढ़ती महंगाई पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ है, लेकिन राज्यसभा में जब विपक्षी सांसद महंगाई की चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे, तो उपसभापति हरिवंश ने उन्हें साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वो ऐसा करेंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्षी सांसद चुप नहीं हुए और उपसभापति ने टीएमसी के 7, डीएमके के 6 और टीआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 1 सांसद समेत 19 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले लोकसभा के 4 विपक्षी सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में मिलजुल कर संसद का कामकाज चलने देने पर सहमति बनी थी, लेकिन विपक्ष ही हंगामा करने पर चर्चा से बचता रहा है। महंगाई पर चर्चा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोविड था, इसलिए वह सदन में नहीं आ सकी, लिहाजा इस पर चर्चा नहीं हो सकी। गोयल ने कहा कि विपक्षी सांसद जानबूझकर सदन नहीं चलाना चाहते। लेकिन राज्यसभा से निलंबित 19 सांसदों के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा, निलंबन सांसदों की सामूहिक संवेदनाओं का निलंबन है। ये संसद की रवायतों का निलंबन है, संसदीय परंपराओं का निलंबन है। पूरा देश इसे देख रहा है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र का यह लगातार 7वां दिन था जब संसद के दोनों सदनों में हंगामा और कामकाज में अड़चनें आईं। आखिर संसद में बार बार ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? सदन के अहम सत्र हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाते हैं? आखिर इससे किसको फायदा होता है? ये हंगामे की राजनीति क्या है? हंगामे की वजह क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये जो हंगामा हुआ है, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। दरअसल सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई कि सदन में कोई भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी या तख्तियां लेकर हंगामा नहीं होगा। दूसरी वजह है सरकार की ओर से दिशा निर्देश की एक पुस्तिका जारी करना। इसमें असंसदीय शब्दों का दायरे में भ्रष्टाचार और तानाशाही जैसे शब्दों को भी शामिल कर लिया गया। विपक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता रहा है। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसी एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन अनुरोध के तौर पर। लेकिन मोदी सरकार ने काफी कड़ा रुख लिया है। विपक्ष की नाराजगी की एक वजह ये भी है। क्या कहती है संसद की नियमावली? संसद सुचारू रूप से कैसे चले, इस बारे में नियमावली क्या कहती है? राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण कहते हैं, विपक्ष किसी मुद्दे पर विचार विमर्श की मांग करने या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के बजाय सीधे हंगामा करने लगता है। विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर आ जाते हैं, ये बिल्कुल मना है। लिहाजा सांसदों के खिलाफ की गई कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। आखिर विपक्ष का रवैया क्या हो? कैसे सरकार और विपक्ष बेहतर तालमेल से संसद का कामकाज चले? योगेंद्र नारायण इस बात पर कहते हैं, देखिए, संसद की एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। इसकी बैठक हर सोमवार को होती है। इसमें दोनों ओर से बैठकर वे मुद्दे तय किए जाते हैं जिन पर संसद में बहस होनी होती है। इसलिए विपक्ष को मुद्दे तय कर लेने चाहिए। हंगामा करने से काम नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप बने रहिए स्कूप मीडिया के साथ। नमस्कार।